हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। ये एमपी आईटीआई टीओ का नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हुआ, आप सबने देखा होगा। मैंने भी अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे शेयर किया है नोटिफिकेशन, तो आप सबने उसको रीड कर लिया होगा। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन तो सबने आपको बताया। अब जैसे सिलेबस में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस ऑफिशियल पीडीएफ में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो आपकी ट्रेड वेल्डर है, और साथ में क्या है, आपकी फिटर है। मतलब कि अगर आपकी ट्रेड मैकेनिकल है, बीटेक है या डिप्लोमा है, जो बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पे अब आप लोग चूज करने वाले हैं वेल्डर को, क्योंकि पिछली बार वेल्डर की वैकेंसी नहीं आई थी। इस बार नंबर ऑफ सीट वेल्डर की ज़्यादा है, और साथ ही साथ वेल्डर का कोर्स जो है वो 1 साल का होता है आईटीआई में, और फिटर का क्या होता है, 2 साल का। तो ये ईजी है, ये क्या है, इसका सिलेबस कम है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है, तो आप 1 से 1.5 महीने में इसको कवर कर सकते हैं। तो वेल्डर में सिलेबस जो दिया हुआ है कुछ उठपटांग सा दिया हुआ है, कुछ को लग रहा है ये तो प्रैक्टिकल है, कुछ को लग रहा है तो थ्योरी से बाहर चला गया, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपको टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक का भी सिलेबस चाहिए तो उसके मैं वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा एप्लीकेशन पे हमारे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेल्डर का पेपर कोड, इसका बी है। अब आप इसके सबसे पहले टॉपिक में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, सेट द गैस वेल्डिंग प्लांट। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि क्या गैस वेल्डिंग प्लांट के बारे में हमको समझना है कि हमको सेट करना है। इसमें क्या है कि आपको सारा सिलेबस प्रैक्टिकल वे में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो सेट द गैस वेल्डिंग प्लांट एंड ज्वाइंट एमएस सीट इन डिफरेंट पोजीशन फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। डिफरेंट पोजीशन लाइक 1F 2F 3F, यानी कि फिलेट वेल्ड, और जी का मतलब क्या है, ग्रूव वेल्ड। तो पोजीशन होती है ना, 1G 2G 3G 4G। तो ये अलग अलग पोजीशन में गैस वेल्डिंग के द्वारा माइल्ड स्टील के प्लेट को सुरक्षा के साथ साथ कैसे जोड़ा जाए, इसको आपको पढ़ना है। तो अब आप इसमें क्या पढ़ेंगे, इस एक लाइन से आपको ये समझ में आया है कि आपको गैस वेल्डिंग पढ़नी है, गैस वेल्डिंग पढ़नी है। देखिए, सिलेबस वही है, सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझने की बात है, क्योंकि सारा सिलेबस जो है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि पूरा एक एक चैप्टर नहीं है, डिटेल में दिया हुआ है। तो गैस वेल्डिंग आपको पढ़नी है, गैस वेल्डिंग के साथ साथ आपको गैस वेल्डिंग पोजीशन के बारे में पढ़ना है ना। तो ये दो चीजें आपको इसमें कवर करना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेट द सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। SMAW का मतलब क्या हुआ, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन MS इन डिफरेंट पोजीशन। अब क्या है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आपको पढ़नी है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, यहां से क्या समझ में आया कि SMAW भी आपको कवर करना है, आपके सिलेबस में ये भी है। साथ ही साथ माइल्ड स्टील की उससे ज्वाइनिंग करनी है, जोड़ना है उसको। और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट, जैसे कि फिलेट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, स्क्वायर एंड वी ज्वाइंट, और उनको अलग अलग पोजीशन में, है ना, 1F 2F 3F 4F। F का मतलब होता है फिलेट, G का मतलब होता है ग्रूव। तो जितनी भी वेल्डिंग आप पढ़ेंगे उसमें हर एक पोजीशन में क्या क्या चीजें, कौन कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज करेंगे, आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, आप जब तक इसके सिलेबस को समझेंगे नहीं तो चीजें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उसके अलावा फिर आप देखेंगे सेट द ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग। अब गैस वेल्डिंग ऊपर आपने पढ़ा, तो नीचे जो है आपको गैस कटिंग पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, इसके सिलेबस का जो ऑर्डर है ना, थोड़ा सा आगे पीछे है। गैस वेल्डिंग आपने ऊपर पढ़ा, जस्ट बाद आपको गैस कटिंग पढ़ना था। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, हमारा जो कोर्स है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, वो पूरे के पूरे इसी तरीके से सीरीज से चलेगा, जिससे कि चीजें आपको समझ में आए। डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन ऑन MS प्लेट। डिफरेंट कटिंग ऑपरेशन, चाहे वो स्ट्रेट हो, बेवल हो और सर्कुलर हो, है ना। तो कटिंग का ऑपरेशन करना है तो स्ट्रेट भी करना है, सर्कुलर भी करना है, बेवल भी करना है। फिर आप देखेंगे चौथे नंबर पे क्या है, परफॉर्म वेल्डिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ MS पाइप ज्वाइंट गैस वेल्डिंग, है ना। तो अब क्या है, पाइप वेल्डिंग आपको पढ़ना है। इसमें मिल रहे हैं ना सारे चैप्टर, पाइप वेल्डिंग। ये उस तरीके से लिखा गया है, प्रैक्टिकल वे है ये। फिर आप देखेंगे टाइप ऑफ MS पाइप ज्वाइंट, चाहे वो बट ज्वाइंट हो, एल्बो ज्वाइंट हो, टी ज्वाइंट हो, एंगल ज्वाइंट हो, फ्लैंज ज्वाइंट हो, ये पाइप के अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। फिर हम लोग फिफ्थ नंबर पे देखें, सेट द शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन एंड परफॉर्म वेल्डिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ MS पाइप ज्वाइंट बाई शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब इसमें क्या करना है आपको कि वहां पे आपने गैस वेल्डिंग से पाइप को जोड़ा, अब आपको यहाँ पे किससे जोड़ना है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से जोड़ना है। फिर छठवें नंबर पे चूज अप्रोप्रिएट वेल्डिंग प्रोसेस एंड परफॉर्म ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एंड चेक इट्स करेक्टनेस। आपने वेल्डिंग किया
तो वेल्डिंग की आपको इंस्पेक्शन समझनी है, वेल्डिंग की टेस्टिंग आपको पढ़नी है, तो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग वाला चैप्टर भी आपको इसी में कवर करना है, और जो कि हमने कराया है, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। ये इस लाइन का ये मतलब हुआ। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेट आर्क गाउजिंग। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, आर्क गाउजिंग भी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना है आपको, आर्क गाउजिंग। फिर आगे हम लोग बढ़े 8वें नंबर पे क्या है, टेस्ट वेल्डेड ज्वाइंट। वेल्डिंग टेस्टिंग अलग अलग मेथड पे है ना, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी पढ़ना है आपको, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी पढ़ना है आपको, और सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग डाई पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ना है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट पढ़ना है, निक ब्रेक टेस्ट पढ़ना है, फ्री बेंड टेस्ट पढ़ना है, फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट पढ़ना है। इसके अलावा और भी जो टेस्ट है वो आपको सारे करके जाने हैं। फिर आगे हम लोग बढ़े तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब अभी तक क्या था, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग था। अब GMAW मशीन एंड परफॉर्म वेल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट ऑन MS प्लेट बाई गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इन वेरियस पोजीशन, है ना, बाई डिप मोड ट्रांसफर। ये क्या है, मेटल ट्रांसफर का मेथड है, डिप मोड, ये भी आपको कवर करके जाना है। अब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या मतलब क्या है, मिग वेल्डिंग, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़े, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आपको मिग वेल्डिंग पढ़ना है। फिर कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है आपको, GTAW का मतलब क्या हो गया आपको, फिर टिग वेल्डिंग पढ़ना है ना, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW मशीन एंड परफॉर्म वेल्डिंग बाय GTAW इन डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट ऑन डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट पोजिशन एंड चेक करेक्टनेस ऑफ द वेल्ड, है ना। और GTAW टिग वेल्डिंग में आपको डिफरेंट मेटल जैसे एल्यूमिनियम की वेल्डिंग आपको पढ़ना है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग पढ़ना है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, जैसे कि 1F और 1G, यानी कि किस किस पोजीशन में, सिर्फ और सिर्फ आपका फ्लैट पोजीशन में, है ना। अगर फिलेट वेल्ड है तो 1F का मतलब क्या होगा, फ्लैट पोजीशन। ग्रूव वेल्ड है अगर 1G है तो मतलब कि फ्लैट पोजीशन। परफॉर्म एल्यूमिनियम एंड MS पाइप ज्वाइंट बाई GTAW टिग वेल्डिंग में आपको एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील की पाइप की ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है। सेट द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी पढ़ना है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और कटिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी आपको पढ़ना है, प्लाज्मा आर्क कटिंग भी आपको पढ़ना है। फिर 13 नंबर पे हम लोग देखेंगे सेट द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग मशीन एंड ज्वाइंट MS एंड SS शीट। अब देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिया ना, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग की सारी वेल्डिंग, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग नहीं, चाहे वो स्पॉट वेल्डिंग हो, चाहे वो सीम वेल्डिंग हो, है ना, चाहे वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो, वो सारी वेल्डिंग आपको कवर करनी है जो आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में है। तो यहां से आपको क्या टॉपिक पता चला, क्या चैप्टर, कि आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद 14 नंबर पे परफॉर्म ज्वाइनिंग ऑफ डिफरेंट सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स बाय ब्रेजिंग ऑपरेशन एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि अब आपको ब्रेजिंग पढ़ना है, ब्रेजिंग भी क्या करना है, आपको कवर करना है। फिर आगे हम लोग आएंगे तो रिपेयर कास्ट आयरन मशीन पार्ट्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि अब मटेरियल की वेल्डेबिलिटी आपको पढ़ना है, जिसमें आपका कास्ट आयरन की वेल्डिंग आपको पढ़ना है ना, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। हार्ड फेसिंग आपको कवर करना है, स्टील कंपोनेंट्स MS रॉड बाय यूजिंग हार्ड फेसिंग। तो आपको क्या पढ़ना है, हार्ड फेसिंग, हार्ड फेसिंग, मटेरियल के सरफेस को क्या करना, हार्ड करना, जो कि हीट ट्रीटमेंट में भी आपने देखा होगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके इस बैच में चल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हड़बड़ाएं नहीं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर ये तो अलग ही सिलेबस आ गया, तो भाई सिलेबस अलग नहीं है, है ना, सिलेबस वही है जो मैंने आपको दिखाया। इसमें क्या आपको ऐसा लगा कि जो इस कोर्स में नहीं है आपके, जो इसमें आपकी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, क्या ऐसा लगा आपको, नहीं। तो आप चाहे इस बैच में हैं, ये तो हमारा प्राइम सब्सक्रिप्शन है, इसको अगर आप अनलॉक करते हैं इस कोर्स को, तो हमारी सारी, आपको लगभग सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं हमारे एप्लीकेशन में, वो आपके अनलॉक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारी एक ई बुक मिल जाएगी, ई बुक हमने बनाई हुई थी जो कि अमेजोन पे आई थी अभी, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसमें लगभग 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो आपको करके जाने हैं। तो ये इस कोर्स में मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ अनुदेशक के लिए ये बैच है, आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें, इसकी फीस आपको पता ही है। बाकी अब हम देख लेते हैं फिटर का सिलेबस। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है ना ये पूरा का पूरा वीडियो, बाकी ITI वाले बच्चों को तो पता है कि इस टाइप से सिलेबस है तो क्या होता है इसका मतलब। अब आते हैं हम लोग सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर। इसका पेपर कोड क्या है, ए है। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन
चेक फॉर डायमेंशन एक्यूरेसी फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना। बेसिक फिटिंग ऑपरेशन जैसे मार्किंग, हेक्साइंग, चिजलिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ड्रिलिंग, टैपिंग एंड ग्रेडिंग, एक्यूरेसी, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सीट मेटल। अब इसका पूरा का पूरा जो आपका पूरा का पूरा एक नंबर दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये सिलेबस डिसाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि आपको सेफ्टी पढ़ना है पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आपको क्या कवर करना है, दूसरे चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टूल कवर करने हैं, बेसिक फिटिंग ऑपरेशन वाले जितने भी टूल होते हैं वो आपको कवर करने हैं, चाहे वो आपका मार्किंग टूल हो गया, चाहे वो आपका हेक्सा है, चाहे वो मतलब कटिंग टूल हो गया, है ना, कटिंग टूल हो गया, कटिंग टूल हो गया, चाहे वो आपका कटिंग टूल हो गया, है ना, ये सारे क्या है, कटिंग टूल है। तो इसका मतलब कि टूल्स पढ़ने हैं। सेफ्टी वाला चैप्टर ये भी हमने कराया आपका, है ना, सेफ्टी वाला चैप्टर। टूल वाला चैप्टर आपको करके जाना है, सेफ्टी और टूल, ये दो चीजें क्लियर हुई। फिर आगे आप लोग बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका सीट मेटल, क्या करना है आपको, सीट मेटल करना है कवर, सीट मेटल ये भी हमने कराया है ना, सीट मेटल की भी क्लास हुई है। फिर आप देखेंगे ज्वाइन देम बाय सोल्डरिंग और ब्रेजिंग और रिवेटिंग, तो आपको क्या करना है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस भी पढ़ना है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस ये भी करना है। अब देखिए फिटर का सिलेबस ब्रॉड है एज कंपेयर टू वेल्डर, क्योंकि वेल्डर की ट्रेड एक साल की है, तो अगर आपको फिटर और वेल्डर इन दोनों में से एक चूज करना हो तो आप वेल्डर को चूज करेंगे, है ना, अगर 1-1.5 महीने में आपको पढ़ना है तो। उसके बाद फिर आप देखेंगे बाई आर्क वेल्डिंग, अब आपको वेल्डिंग भी पढ़ना है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही हो जाएगा। फिर हो जाएगा कट एंड ज्वाइन मेटल कंपोनेंट बाई गैस, तो आपको गैस वेल्डिंग भी पढ़नी है और गैस कटिंग भी पढ़नी है। प्रोड्यूस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट ऑपरेशन एंड चेक एक्यूरेसी यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है, जैसे कौन कौन से पढ़ना है, आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ना है, स्क्रू गेज पढ़ना है, माइक्रोमीटर पढ़ना है, इसके अलावा और भी जितने आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको करके जाना है। मेक डिफरेंट फिट कंपोनेंट्स फॉर असेंबलिंग एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस, तो यहाँ पे क्या पता चला आपको, लिमिट फिट टॉलरेंस, लिमिट फिट टॉलरेंस ये भी आपको कवर करना है ना, तो लिमिट फिट टॉलरेंस भी करके जाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, है ना, वही चैप्टर, इंटरचेंजेबिलिटी यानी कि अंतर परिवर्तनीयता एंड चेक फॉर फंक्शनलिटी। उसके अलावा फिर स्लाइडिंग एंगुलर स्टेप, टी फिट, स्क्वायर फिट एंड प्रोफाइल फिट, रिक्वायर्ड टॉलरेंस, ये टॉलरेंस के ही सारे इंक्लूडेड चैप्टर हैं। फिर आप क्या देखेंगे, प्रोड्यूस कंपोनेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन लेथ ऑब्जर्विंग, अब आपको क्या करके जाना है, लेथ मशीन, ये जितनी भी और सारी चीजें हैं ना वो लेथ मशीन के इर्द गिर्द ही आसपास जी सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर आप देखेंगे, है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड चेक फॉर एक्यूरेसी। फिर आप कहाँ देखेंगे, टर्निंग, स्टेप टर्निंग, पार्टिंग, ये क्या है, ये सब चैम्फरिंग, शोल्डर टर्न, ग्रूविंग, नर्लिंग, बोरिंग, ये अलग अलग क्या है ऑपरेशंस, अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन है, ये आपको थ्रेडिंग ये आपको करने हैं। फिर आप कहाँ पे जाएंगे, परफॉर्म सिंपल रिपेयर ओवरहॉलिंग ऑफ डिफरेंट मशीन एंड चेक फॉर फंक्शनलिटी। आगे बढ़े हम लोग, मशीन पावर सा, बेंच ग्राइंडिंग एंड लेथ, रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मैंने 3 लेक्चर लिया हुआ है ना, ईडी के जो आपके 3 लेक्चर हैं वो आप करके जाएंगे तो यहाँ का ये आपका काम बन जाएगा। अब ईडी से जो सवाल आएंगे बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको करके जाना है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में जैसे कागज के अलग अलग साइजेस, कौन कौन सा क्या क्या उनका डायमेंशन होता है, अलग अलग प्रकार की पेंसिल करके जाना है, ड्राइंग बोर्ड की साइज करके जाना है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है कि आईटीआई में एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो उस लेवल का आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो वहां से भी थोड़े मोड़े सवाल आपको बन सकते हैं। एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन फील्ड, हमने बताया ना कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी कि साइंस का बेसिक पार्ट और मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए। मेक असेंबल कंपोनेंट्स डिफरेंट मेटिंग सरफेस एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस बाय डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, अब सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन बोल दिया यानी कि आपको ग्राइंडिंग पढ़ना है, हॉर्निंग पढ़ना है, लेपिंग पढ़ना है, टू चेक फंक्शनलिटी। फिर आप देखेंगे मेटिंग सरफेस, है ना, डेविटेल फिटिंग, रेडियस फिटिंग, फिर आप देखेंगे कंबाइंड फिटिंग, और नीचे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन जैसे स्क्रैपिंग हो गया, लैपिंग हो गया, हॉर्निंग हो गया जो मैंने पीछे बताया,
डिफरेंट फास्टनिंग कंपोनेंट है ना, जैसे डॉवेल पिन हो गया, स्क्रूज हो गया, बोल्ट हो गया, की हो गया, कॉटर हो गया, अलग अलग कीज के बारे में पढ़ना है, कॉटर्स के बारे में पढ़ना है, फास्टनिंग टूल टूल और हैंड ऑपरेटेड पावर टूल्स, रिक्वायर्ड टॉलरेंस कितना पढ़ना है आपको, प्लस माइनस 0.02 mm। फिर आगे हम लोग बढ़े तो मेक डिफरेंट गेज बाय यूजिंग स्टैंडर्ड टूल इक्विपमेंट्स एंड चेक स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेज, स्नैप गेज, गैप गेज, स्पेसिफाइड एक्यूरेसी, पॉइंट प्लस माइनस 0.2, सभी की एक्यूरेसी इतनी है, अप्लाई अ रेंज ऑफ स्किल, ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल वे में सारी सिलेबस को बताया गया है। ज्वाइंट डिसेंबल एंड असेंबल वाल्व्स फिटिंग विद पाइप एंड टेस्ट द लीकेज स्किल, कटिंग, थ्रेडिंग, फ्लैरिंग, बेंडिंग एंड ज्वाइनिंग, ये सारी क्या है, मशीनिंग प्रोसेस, ये सारी की सारी आपको करके जानी है। प्रोड्यूस कंपोनेंट्स ऑन ड्रिल मशीन भी मैंने कराया, ये सारे चैप्टर मैंने कराए हैं आपके कोर्सेज में, तो बाहर नहीं है कुछ दोस्त, है ना। यूजिंग जिग, अब आपको क्या करके जाना है, जिग और फिक्सचर भी, जिग और फिक्सचर, तो बस इसको पकड़िएगा, जो सिलेबस में दिया हुआ है ना इसी में आपके सारे चैप्टर इंक्लूड हैं। उसके अलावा फॉर करेक्टनेस प्लान रिपेयर एंड असेंबल डिफरेंट डैमेज मैकेनिकल कंपोनेंट यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, क्या करके जाना है, पावर ट्रांसमिशन, जैसे कि गियर ड्राइव, चैन ड्राइव, है ना, बेल्ट ड्राइव, चेक फंक्शनैलिटी, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, पुली, गियर, कीज, गिब, साफ्ट, इन सबको करके जाना है। उसके बाद रिप्लेस एंड असेंबल डिफरेंट न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स, तो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स भी पढ़ना है। कंप्रेसर पढ़ के जाना है आपको, प्रेशर गेज पढ़ के जाना है, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर पढ़ के जाना है, वाल्व एंड एक्चुएटर्स पढ़ के जाना है, कंस्ट्रक्ट सर्किट फॉर न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक ऑब्जर्व स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, है ना, तो ये सारी चीजें आपको सेफ्टी एक्सेप्ट में बारे में करके जाना है। फिर प्लान एंड परफॉर्म बेसिक डे टू डे प्रिवेंट मेंटेनेंस, तो अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। रिपेयरिंग एंड चेक फंक्शनैलिटी, फिर आप क्या देखेंगे कि ड्रिल मशीन, पावर सा, लेथ मशीन, वही सारी चीजें, है ना, तो ये सारी चीजें, जो भी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं, ये सारी चीजें हमने कराई हुई है, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें जो आपको इस कोर्स में मिल रही हैं, है ना, ये सारी चीजें जो आपको इस कोर्स में मिल रही हैं, ये वीडियो क्लासेस के थ्रू आपको मिल रही हैं, है ना। अभी जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं, वो चैप्टर क्या बचा हुआ है आपका, हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट बचा हुआ है, लेथ मशीन वाला पार्ट बचा हुआ है ना, लेथ मशीन वाला पार्ट बचा हुआ है, और मेजर टॉपिक, है ना, मेजर टॉपिक यही बचे हुए हैं, तो हीट ट्रीटमेंट, लेथ, ये दो टॉपिक आपका बचा हुआ है, बाकी लगभग सारे पार्ट हमने कवर करा दिए हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स और भी हैं बाकी इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन लेथ और हीट ट्रीटमेंट जो है आपका ब्रॉड सिलेबस है इसका, तो इसका वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करूंगा कि उस नोट्स को आप रामबाण समझ करके परीक्षा देने तभी जाएंगे उसको पढ़ करके, और मॉक टेस्ट मिलेगा, उस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग जाइएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल रही हैं, तो जो भी सिलेबस है, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आपको वेल्डर ट्रेड का सिलेबस बेस्ट लग रहा है तो उसको आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए फोकस कर सकते हैं। सलाह मेरी यही है कि किसी एक ट्रेड पर फोकस करें, आप लोग 2 ट्रेड 3 ट्रेड से अप्लाई करें, जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी सब्जेक्ट आपका एक ही होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो अपलोड किया। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सारे कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पे हमारे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा प्ले स्टोर पर भी आप फिट ITI सर्च करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग सीधे किसी न किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।